अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC301 का लेसन नंबर 13 से करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। लेसन नंबर 13 को करते हैं स्टार्ट। सेल्फ इमेज। अब सेल्फ इमेज क्या है? ये कैसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप खुद को देखते हो, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो, लाइक अपनी फिजिकल डिस्क्रिप्शन देते हो, लाइक आई एम अ टॉल, हैव ब्लू आईज एक्सेट्रा। सोशल रोल। अब सोशल रोल जो होता है वो एज अ स्टूडेंट हो सकता है, हाउस वाइफ हो सकता है, मेंबर ऑफ फुटबॉल टीम हो सकता है। लाइक आप इसमें रिकग्नाइज करते हो हर चीज़ को जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है उसमें आप दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हो। पर्सनल ट्रेट। अब इसमें आप थर्ड डायमेंशन ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन चल रहा था, लाइक आई एम इम्पल्सिव, आई एम जेनरस, आई टेंड टू वरी अ लॉट। तो ये पर्सनल ट्रेट होता है, यानी जिसमें आप अपने बारे में बात करते हो। फिर आपके पास आता है एग्जिस्टनल स्टेटमेंट। ये एब्स्ट्रैक्ट वंस होती हैं, लाइक इसमें आप चेंज करते हो, आप इसमें रेंज चलती है आपकी। आई एम अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, और आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। तो इस तरह की बातें आप कर रहे होते हो इसमें। अब इस स्टेट के अंदर अगर हम देखते हैं एग्जिस्टेंस स्टेटमेंट एब्स्ट्रैक्ट वन के अंदर, दोबारा आपके पास ये रिपीट में था या इस तरह दोबारा रिपीट में है, तो एक ही आपने कर दिया, काफ़ी है। इसमें आप ड्राइव करते हो कि किस तरह आप वर्क करते हो। सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम अगर हम देखें तो ये सेल्फ वर्थ, यानी आप अपनी खुद को कितनी वैल्यू देते हो। अब इसमें पॉजिटिव व्यू होता है अपने बारे में, लाइक कॉन्फिडेंस इन और ओन एबिलिटी, हमें अपने एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस है। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस हो आपके पास, आप किसी चीज़ के बारे में ये नहीं सोचते हो, अब ये नहीं सोचते हो कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, आप खुद सोचते हो कि आपको क्या बेहतर लगता है। इसमें ऑप्टिमिज्म हो जाता है। नेगेटिव व्यू लीड टू। अब नेगेटिव व्यू जो होता है वो अगर पॉजिटिव में तो हमने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, नेगेटिव में अगर देखें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने पे एतमाद नहीं है तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक आपको खुद पे यकीन नहीं है, तो आप आप दूसरों की तरह दिखना चाहते हो, खुद को दूसरों के आईने में देखना चाहते हो। आप सोचते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। टॉपिक 54 सोशल डेवलपमेंट फॉर साइको सोशल डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें टेम्परमेंट को, टेम्परमेंट आपको इम्पोर्टेंट नहीं था, इसकी टाइप्स इम्पोर्टेंट थी। आपको बताया गया था अगर डिफ़िकल्ट बेबी है तो वो इरिटेबल होगा, फजी होगा, यानी कि उसमें उसके अनप्रिडिक्टेबल होंगे फीडिंग शेड्यूल्स। इजी बेबी है तो वो काम होगा, रिलैक्स होगा, उसमें फीडिंग शेड्यूल्स जो होंगे वो प्रिडिक्टेबल होंगे, वो फ्लेक्सिबल होगा विद इन देयर डेज, और वो फ्रेंडली और हैप्पी होगा। स्लो टू वार्म अप बेबीज जो होते हैं वो लाइक डू नॉट लाइक न्यू सिचुएशंस, उन्हें नई सिचुएशंस नहीं पसंद होती, वो कभी कभार फंसी हो जाते हैं। वो like they do warm up to new stimuli situation with repeated exposure, slow to warm up babies, like वो अगर उन्हें तब्दीली करो ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली को अपनाते हैं, काफ़ी रोध होकर अपनाते हैं, लाइक फ़ौरन से वो उसमें नहीं एडजस्ट हो सकते हैं। फिर आपके पास आता है जेनेटिक एंड पर्सनैलिटी। ये वो फील्ड है जिसके अंदर बिहेवियर जेनेटिक फोकस कर रहा होता है, रिलेशनशिप्स का बिटवीन जीन्स एंड बिहेवियर। इसमें आप बात करते हो, अगर साइकोलॉजिस्ट को देखो तो उन्होंने बताया, उन्होंने ग्लिम्स दिया था, लाइक उन्होंने एक लिंक क्रिएट किया बिटवीन जेनेटिक और टेम्परीमेंट का। उन्होंने इसे कहा था कि ये कंपोनेंट्स हैं पर्सनैलिटी के। अब ये स्टडी हुई थी 350 पेयर ऑफ ट्विंस के, लाइक इसमें हम आइडेंटिकल ट्विंस यूज़ किए गए थे जिन्हें रेयर टुगेदर और पार्ट किया गया था, रिसर्चेज हुई थी इन पर। अब इन रिसर्चेज के नतीजे में पता चला था जो बच्चे एक साथ बड़े हुए या अपार्ट हुए तो उनके अंदर सिमिलर पर्सनैलिटीज़ भी पाई गई थी, लाइक अब ये यहाँ पे पता चला था कि जीन्स की वजह से होता है, यानी डीएनए की वजह से होता है, वो इंट्रैक्ट करते हैं। दो आइडेंटिकल ट्विंस से एक को साथ रखा गया, दूसरे को अलग कर दिया, काफ़ी दूर भेज दिया गया। अब रिसर्च की तो भी हमें पता चला कि उनकी पर्सनैलिटी तो सेम है। अब इससे साबित हुआ कि जो डीएनए होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्ट करता है और ये डिटर्मिन करता है आपकी पर्सनैलिटी को। इसमें अगर अगर हम स्मॉल चेंजेस करें रियल डीएनए की तो हमें पता चल जाएगा कि पर्सन की यूनिकनेस क्या है, उसकी डिस्टिंक्ट लुक क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, ब्रेन फंक्शनिंग कैसे करता है। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए से मिल जाती है। नेक्स्ट आपके पास था एक्सपेरिमेंट एनवायरनमेंट एंड टेम्परमेंट। अब आपको बताया गया था कि सैचर मॉर्फन और बेर्स ने डिस्क्राइब किया था कि बच्चे जो होते हैं ये
एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, लाइक fearful होते हैं, सेल्फ कंट्रोल इनके अंदर जो होता है वो इवोक किया जा सकता है बाय पेरेंटल वार्मथ। बच्चे जो होते हैं इनके अंदर हाई लेवल ऑफ अदर नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं जो कि उन्हें ज़्यादातर नेगेटिव अटेम्प्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया था कि एटलीस्ट 9 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि टेम्परामेंट को मार्कअप करते हैं। फर्स्ट है एक्टिविटी लेवल। ये वो लेवल है जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं, इमोशंस आ गए, रेस्टलेसनेस आ गई, फिजिडिटी आ गई। फिर आपके पास आता है रिमिथिसिटी और रेगुलरिटी। तो इसमें हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेगुलर पैटर्न। अब ये जो रेगुलर पैटर्न होते हैं इनकी बेसिक फिजिकल फंक्शंस होते हैं, लाइक एपेटाइट हो गया, स्लीप हो गया। अब इसके बाद देखते हो अप्रोच एंड विथड्रॉल। अब ये वो वे है जिसके अंदर बच्चा जो होता है इनिशियली रिस्पॉन्ड करता है न्यू स्टिमुलाई की तरफ। अब ये न्यू स्टिमुलाई लोग भी हो सकते हैं, सिचुएशंस भी हो सकती हैं, प्लेसेस भी हो सकते हैं। बच्चा जो होता है वो इसकी तरफ इनिशियली रिस्पॉन्ड करता है। तो ये था जी लेक्चर 30। जल्दी से लेक्चर 14 को करते हैं यूज़ और स्टार्ट। मैं वो सारा घुमा रही हूँ, हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। लेक्चर नंबर 14 है आपके पास एडाप्टेबिलिटी। अब ये वो डिग्री है, डिग्री ऑफ ईज है या आप कह सकते हो डिफ़िकल्टी है, जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो एडजस्ट करता है चेंजेस के अकॉर्डिंग, न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। लाइक वो देखता है कि उसके यंगस्टर जो हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो अपने रिएक्शंस को मॉडिफाई कर रहा होता है। इंटेंसिटी, अब ये एनर्जी लेवल है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस का। अब ये रिस्पॉन्स जो होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, यानी कि उसके 6 मूड होते हैं, लाइक द मूड, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिग्री ऑफ प्लेजनेस और अनफ्रेंडलीनेस। अब ये सारे जो होते हैं ये सारे उसके मूड पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अटेंशन स्पैम, इसके अंदर बच्चा जो होता है वो कंसंट्रेट करता है, लाइक वो टास्क के अंदर रहता है, अब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। अब हम देखते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है क्या। ये वो चीज एज है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट करता है मुख्तलिफ टास्क से। अब वो डिस्ट्रैक्शन कैसे हो रही होती है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो रही होती है, लाइक एनवायरनमेंट। सेंसरी थ्रेशोल्ड, अब इसके अंदर बच्चा जो होता है उसके अंदर सिमुलेशंस आ रही होती है, स्टिमुलेट कर रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब ये जो रिस्पॉन्स होता है ये साइटस सिमुलेशंस की वजह से हो रहा होता है, इसमें इंटेंस अमाउंट यूज हो रही होती है। टॉपिक 60 आपके पास आता है। आपको यहाँ पे बताया गया था, रॉथबार्ड्स ने 3 डायमेंशंस दिए थे टेम्परीमेंट के। फर्स्ट है सर्जेंसिटी यानी कि एक्सट्रोवर्जन, नेगेटिव अफेक्ट एंड एफर्टफुल कंट्रोल। सर्जेंसी या एक्सट्रोवर्जन में क्या क्या आता है, पॉजिटिव एंटिसिपेशंस आ गए, इम्पल्सिविटी आ गई, इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी आ गया, डिज़ायर फॉर सेंसेशन सीकिंग आ गया, आप इसमें हैप्पी होते हो, एक्टिव होते हो, एंजॉय वर्कलाइज कर रहे होते हो। ये सारी चीज़ होती है और आपको इनमें से कुछ भी 4-5 पॉइंट्स आने चाहिए जो कि आपके वेल इनफ होते हैं। नेक्स्ट जी आपके पास टॉपिक नंबर लेसन नंबर 15 आ गया। टॉपिक 61 नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। फियर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गई, सैडनेस हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गई। अब ये जो डिग्री होती है इसमें बच्चा जो होता है वो शाय होता है और वो अच्छा ईजीली काम नहीं हो सकता। उसमें एंगर और फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं। अब ये जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन होते हैं ये अर्ली ईयर में आ जाते हैं, लाइक 2 to 3 month ऑफ एज। एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो होते हैं ये प्रिडिक्ट किए जाते हैं एक्सटर्नलाइजिंग और इंटरनलाइजिंग डिफिकल्टीज को लेकर। फियर जो होता है ये वो बिहेवियर इनहिबिशंस की वजह से हो रहा होता है जो कि 7 to 10 month ऑफ एज में हो रहा होता है। इसके बाद ही एफर्टफुल कंट्रोल आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि फोकस करते हैं, शिफ्ट करते हैं अटेंशंस की, इनहिबिट करते हैं कंट्रोल को, परसेप्शन सेंसिटिविटी के बारे में बात की जाती है, लो थ्रेशोल्ड होल्ड के बारे में बात की जाती है। अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट आ गया। अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट जो होते हैं ये डीप होते हैं, इसमें इंड्योर इमोशनल बॉन्ड्स हो रहे होते हैं जो कनेक्ट करते हैं पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अटैचमेंट का आप ये नहीं कह सकते हो कि अटैचमेंट जो है वो रेसिप्रोकल है, यानी कि एक इंसान अगर वो अटैच है किसी दूसरे इंसान से तो वो उसे शेयर नहीं कर सकता। स्पेसिफिक बिहेवियर होता है बच्चों का, उनमें सीकिंग प्रॉक्सिमिटी अटैचमेंट फिगर की तरफ जितनी होती है वो उससे अगर वो उससे दूर हो जाता है तो वो अपसेट होता है, वो थ्रेटन फील करता है।
एडिशनल मटेरियल में देखा जाए तो फ्रॉम बर्थ बेबीज और यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो हाईली रेलेंट होते हैं अपने अडल्ट केयर गिवर की तरफ, यानी अपनी मदर्स की तरफ हो रहे होते हैं। अगर हम अटैचमेंट थ्योरी देखें ना साइकोलॉजी के अंदर, उसमें बताया गया था कि बच्चा जो होता है वो इंटरेक्ट करता है अपने केयर गिवर का, और वो इंडिकेट करता है बच्चे की कॉन्फिडेंस को उस पर। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस यूज की गई थी। फर्स्ट था कि अटैचमेंट इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद बॉन्डिंग। सेकंड था कि इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द अटैचमेंट इज फॉर्म विद द मदर, इंस्टेड दैट दिस कैन बी फादर। अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट 64 के अंदर अगर हम देखें तो स्टेजेस देखें तो फर्स्ट आती है एसोशियल, यानी कि आप इस पे बात करते हो 0 to 6 वीक। ये बहुत यंग इन्फिनिट बच्चा होता है, लाइक उसमें स्टिमुलाई हो गया, सोशल नॉन सोशल हो गया, वो फेवरेबल रिएक्शंस दे रहा होता है, लाइक स्माइल कर रहा होता है। फिर जी 6 वीक टू 7 मंथ की तरफ आप जाते हैं तो आपके इसमें आ जाता है इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट। अब बच्चा जो होता है वो ह्यूमन कंपनी को एंजॉय कर रहा होता है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है केयर गिवर की तरफ। इसके बाद स्पेसिफिक अटैचमेंट आ जाती है जो 7 to 9 मंथ में होती है। ये स्पेशल प्रेफरेंस सॉरी होती है, सिंगल अटैचमेंट फिगर्स को लेके चला जा रहा होता है। मल्टीपल अटैचमेंट 10 मंथ ऑनवर्ड। अब बच्चा जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसकी सेवरल अटैचमेंट आ गई हैं, लाइक 18 मंथ के अंदर उसकी मल्टीपल अटैचमेंट वो आ जाती हैं उसके बच्चे के अंदर। अटैचमेंट को 4 स्टेज पे डिफाइन किया गया था, क्लासीफाई किया गया था। फर्स्ट था सिक्योर, फिर है एंशियस और अवॉइडेंस, थर्ड वन रेजिस्टेंस, फोर्थ वन डिसऑर्गेनाइज। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 15। अब हम चलते हैं 16 की तरफ। इसमें भी अभी हम बात कर रहे हैं टॉपिक 65 के अंदर अटैचमेंट रिलेटेड फियर ऑफ इन्फेंसी को, एंजाइटी। एंजाइटी जो है ये फ्रेटफुल रिएक्शंस होते हैं जो कि इन्फिनिट फील कर होता है। टोडलर इन्फिनिट हो गया, वो सेपरेट हो जाते हैं उस इंसान से जिससे वो एंजाइटी हो जाती है। सेपरेशन एंजाइटी ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है एंजाइटी को, नर्वसनेस को, वेयरनेस को, और वो सेपरेट हो जाता है प्राइमरी केयर गिवर से। लाइक ये एक टिपिकल अपीयरिंग है कि इन्फिनिट जो है वो अटैच हो रहा है अबाउट 8 मंथ ऑफ एज, और पीक उसकी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 14 to 18 मंथ ऑफ एज। ये वो टाइम है जब बच्चे के अंदर एंजाइटी डेवलप हो जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज अटैचमेंट इंपॉर्टेंट इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो हमें पता चला कि थ्रू अटैचमेंट जो बच्चा अर्ली पिक्चर देखी जाए रिलेशनशिप की वो क्रिटिकल होती है, उससे मेंटल फाउंडेशन हो रही होती है बच्चे की। तो बच्चा जो होता है वो उससे अटैचमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि बच्चे के अंदर सेंस ऑफ सेल्फ आ जाती है, सेंस ऑफ अदर आ जाती है। अब बच्चा जो होता है उसका रिलेशनशिप क्रिएट करना आ गया है। अटैचमेंट जो होती है ये एक्चुअली बच्चे की हेल्प कर रही होती है, उसके इंडिपेंडेंस को इंक्रीज कर रही होती है। अटैचमेंट जो होती है वो असेंशली स्टैब्लिश करती है पॉजिटिव और नेगेटिव पाथ बच्चे का। अटैचमेंट जो है वो क्रिटिकल है चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर। स्ट्रेंजर एंजाइटी। अब जो बच्चा मदर जो होती है बंदे को बच्चे को ना, या यूँ कह लें कि व्हेन मदर लीड अ स्ट्रेंज पर्सन इनटू द रूम, पर्सन से हाय हाउ आर यू। अब जो इन्फिनिट है वो उसे खुद से मतलब स्टेयर करेगा स्ट्रेंजर को, फिर वो देखेगा, वो वेम्पर करेगा, वो क्रॉल करेगा अपनी मदर की तरफ। उसका रिएक्शन जो होगा कि वो उसमें वो स्ट्रेंजर एंजाइटी उसमें आ गई है। बच्चा जो होगा वो क्वाइट हो जाएगा, वो पर्सन को देख के रोना शुरू कर देगा या हाइड करना शुरू कर देगा, और ये 8 to 18 मंथ में होती है, यानी स्ट्रेंजर एंजाइटी। एडिशनल मटेरियल में देखें तो इफेक्ट ऑफ सक्सेसफुल अटैचमेंट देखें तो बच्चा जो होता है उसकी सिक्योर अटैचमेंट हो रही होती है, वो बेस्ट इक्विप्ड होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी आ जाती हैं अडल्टहुड के अंदर। अब ये जो अटैचमेंट होती है इसका मतलब अगर इन्फ्लुएंसी के अंदर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इंट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, इंगेजमेंट ज़्यादा हो गई, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। कम्बैटिंग स्ट्रेंजर एंजाइटी। अब स्ट्रेंजर एंजाइटी को कम्बैट कैसे किया जाए। अब एड्रेसिंग करें जी सेम इशू को, इस इशू को कि स्ट्रेंजर जो होता है अगर वो काफ़ी देर उसके पास बैठा है तो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो होता है वो वार्म अप हो जाता है। अब स्ट्रेंजर जो होता है उससे बच्चे का फिर पता होता है तो वो उसे हर्ट नहीं करता। तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे का हाथ थामता है, उसे खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा जो होता है वो उसकी तरफ आ जाता है। सो हम कम्बैट कर सकते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी को। यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई थी।
अब जी कन्वर्सली अगर इनसिक्योर अटैचमेंट है तो बच्चा जो होता है वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। अब इसमें क्या होगा कि वो इम्पैक्ट जो होगा वो कंटिन्यू होगा अडल्टहुड की तरफ। अब वो ऑपोजिट बिहेवियर होगा, वो क्या करेगा कि लाइक वो इनसिक्योर फील करेगा किसी को भी लेकर, जिससे वो स्ट्रेंजर समझता है, जिससे वो इनसिक्योर है। पुअर सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग स्किल्स उस बच्चे में आ जाएंगी। इंक्रीज टेंट्रम्स, क्लिंगी एंड विथड्रॉल बिहेवियर आ जाएगा, एग्रेशन आ जाएगा। अब अगर हम क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो केयर गिवर है वो इमोशनल रिलेशनशिप उसके नज़दीक मॉडल्ड होते हैं। अब वो एग्जिबिट कर होता है सोशल स्किल्स को, इमोशनल रेगुलेशंस को। अगर हम सीरियस बात करते हैं इनसिक्योर अटैचमेंट की तो हमें पता चलेगा कि ये डिस्टॉर्ट करता है, डज नॉट हैव टू डिस्टॉर्ट चाइल्डहुड और डज डेवलपमेंट परमानेंटली। बच्चा जो होता है वो लाइक आप उस पर देखते हो कि उसकी शख्सियत पे इनसिक्योर अटैचमेंट इतना ज़्यादा असर नहीं करती। अगर आप उसे कॉप कर लेते हो तो वो क्या होगा कि वो उसे ओवरकम करेगा और वो उसकी पर्सनैलिटी नॉर्मल रहेगी। लेसन नंबर 17 है आपके पास, डेवलपिंग ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब इसमें बात करता है इंसान अपने परसेप्शंस की, अपने बिहेवियर्स की, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब ये सजेस्ट किया था 1990 के अंदर लेविस ने। उसने बताया था कि एक्सटेंशियल सेल्फ होता है, यानी कि ये मोस्ट बेसिक पार्ट है जिसके अंदर सेल्फ स्कीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर सेकेंड उसने बताया कैटेगोरिकल सेल्फ। उसमें उसने रियलाइज़ किया कि जो बच्चा होता है वो सेपरेट एक्सपीरियंस कर चुका होता है, सो वो खुद से रियलाइज़ कर लेता है कि उसके लिए क्या अच्छा है या कौन से लोग हैं जिन्हें वो फील कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि वो प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ जाता है, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, रेड हो गया। हम जनरली सोचते हैं कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसी परसेप्शन है, एक ऐसी फीलिंग है जो या एटीट्यूड है किसी भी इंसान का खुद को लेकर। लेकिन जो टर्म सेल्फ कॉन्सेप्ट है या सेल्फ इमेज है ये दोनों इंटरचेंजेबली डिज़ाइन की जाती हैं ग्लोबल कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ को। अब ग्लोबल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें बहुत सारी डायमेंशंस आ जाती हैं। इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट कंसर्न आ जाता है, लाइक बॉडी इमेज क्या है, आपका रेशनल आइडेंटिटी क्या है। टॉपिक 70, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशन इन्फिनिटी। इसमें अगर सेल्फ अवेयरनेस की बात की जाती है तो बच्चा जो होता है अपने बारे में, अपने ट्रेड के बारे में, बिहेवियर के बारे में कुछ ना कुछ अवेयर हो जाता है और ये 18 मंथ तक होता है। फर्स्ट लेवल क्या है, डिफरेंशिएशन। बच्चा जो होता है वो उसे डिफरेंस करना पता चल गया, उसे डिफरेंट पता चल गया कि क्या चीज़ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ है। सिचुएशंस, अब ये वो लेवल है जिसके अंदर बच्चा जो होता है अपने सेल्फ अवेयरनेस को करेक्टराइज करता है, अंडरस्टैंड कर होता है, और ये सेल्फ प्रोड्यूस मूवमेंट्स होती हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन, इस पॉइंट पे बच्चा जो होता है वो रिकग्नाइज करता है इमेज को, यानी वो खुद को मिरर में जब देखता है तो उससे समझ आता है कि वो कैसा है और क्या है। परमानेंस, बच्चा जो होता है वो अपने आप को सिर्फ यहाँ पे रिकग्नाइज नहीं कर रहा होता, लाइक वो दूसरे इमेजेस को भी देख रहा होता है, मूवीज देख रहा होता है, सो उसे भी रिकग्नाइज कर रहा होता है। सेल्फ अवेयरनेस, अब इसमें बच्चा जो होता है अपने बारे में नहीं जानता, लाइक वो पर्सपेक्टिव के बारे में जा रहा होता है, वो दूसरों के बारे में भी समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। Early childhood, self understanding, confusions of self mind and body, self description and physical concrete active and unrealistic positive outcomes are इसमें आ गए। 5 की चेंजेस को यूज़ करने या स्टार्ट करने से पहले कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंटरनल चेंजेस, सबसे पहले हमारे पास आती हैं इंटरनल चेंजेस जो एम्फेसाइज करती हैं। इसमें आप ज़्यादा रेफरेंस देते हो, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हो, डिस्टिंग्विश करते हो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के दरमियान, आप रियलिस्टिक होते हो सेल्फ एवोल्यूशन के दरमियान, आप पर्सपेक्टिव को इंक्रीज कर रहे होते हो। तो ये था आपका लेसन नंबर 17। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा और पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।